जय माता दी भक्तों आज की वीडियो में हम सकट चौथ व्रत का उद्यापन, विधि, महत्व और प्रक्रिया इन सभी के बारे में आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको ऐसी और वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सकट चौथ व्रत, जिसे संकट चतुर्थी या तिलकुट चौथ भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में एक विशेष पर्व के रूप में मनाया जाता है। यह व्रत भगवान गणेश को समर्पित होता है और इसे मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा अपने बच्चों की दीर्घायु और सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। इस व्रत का उद्यापन उज्जमन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसे विधिपूर्वक और श्रद्धा के साथ पूरा किया जाता है। सकट चौथ व्रत का महत्व। सकट चौथ व्रत का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। ये पर्व माघ महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को आता है। इस दिन महिलाएं भगवान गणेश की पूजा करती हैं और उनके संकट हरने वाले स्वरूप की आराधना करती हैं। व्रत करने से व्यक्ति के सभी कष्ट और संकट दूर होते हैं और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। व्रत का उद्यापन क्या है? व्रत का उद्यापन उस समय किया जाता है जब व्रती व्रत करने वाला व्रत को पूर्ण करने का निर्णय लेता है। ये प्रक्रिया उस दिन व्रत के समापन के रूप में होती है और इसमें भगवान गणेश का विशेष पूजन, कथा वाचन और दान का आयोजन होता है। सकट चौथ व्रत का उद्यापन, विधि और प्रक्रिया। 1. उद्यापन की तैयारी। उद्यापन से पहले निम्नलिखित सामग्री का प्रबंध करना आवश्यक है। पूजा सामग्री: भगवान गणेश की प्रतिमा या तस्वीर, सिंदूर, रोली, अक्षत, फूल, दूर्वा, घी का दीपक, धूपबत्ती, मिठाई, नारियल, फल और प्रसाद। विशेष भोग: तिल और गुड़ से बने लड्डू, मोदक और खीर। दान सामग्री: वस्त्र, अनाज, तिल, गुड़ और दक्षिणा। मंडप और आसन: पूजा के लिए एक स्वच्छ स्थान पर मंडप सजाएं और गणेश जी के लिए आसन रखें। 2. पूजा स्थल का चयन। पूजा स्थल को स्वच्छ करें और वहां चावल से चौक पूरें। भगवान गणेश की मूर्ति या तस्वीर को सुंदर वस्त्र पहनाकर मंडप में स्थापित करें। 3. गणेश जी का आवाहन और पूजा। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहनें। भगवान गणेश का ध्यान करते हुए उनकी मूर्ति या चित्र के सामने दीपक जलाएं। रोली, अक्षत और फूल चढ़ाएं। दूर्वा अर्पित करें, क्योंकि यह गणेश जी को अत्यंत प्रिय है। भगवान को तिल और गुड़ के लड्डू और मोदक का भोग लगाएं। 4. सकट चौथ व्रत कथा का वाचन। उद्यापन के दौरान सकट चौथ की कथा सुनना और सुनाना अनिवार्य है। कथा के माध्यम से व्रत का महत्व समझाएं और सभी उपस्थित लोगों को व्रत की महिमा के बारे में बताएं। 5. चंद्रमा को अर्घ्य देना। चंद्रमा को जल, अक्षत और दूध से अर्घ्य दें। चंद्रमा के दर्शन के बाद ही व्रत तोड़ें। उद्यापन के दौरान दान और दक्षिणा का महत्व। दान का इस व्रत में विशेष महत्व है। उद्यापन के समय गरीब और ब्राह्मणों को भोजन कराना, वस्त्र और दक्षिणा देना शुभ माना जाता है। कम से कम 5 या 7 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। उन्हें तिल, गुड़ और अन्य सामग्री दान करें। व्रतधारी महिलाएं सुहाग सामग्री, चूड़ियां, बिंदी, सिंदूर आदि का दान भी कर सकती हैं। उद्यापन के बाद के कार्य। उद्यापन पूर्ण होने के बाद परिवार के सभी सदस्यों के साथ प्रसाद ग्रहण करें। भगवान गणेश की आरती करें और उनके चरणों में अपनी मनोकामना व्यक्त करें। सकट चौथ व्रत कथा। एक समय की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उनके पुत्र को बचाने के लिए माता ने सकट चौथ का व्रत रखा। उन्होंने पूरी श्रद्धा से व्रत किया और चंद्रमा को अर्घ्य दिया। भगवान गणेश की कृपा से उनके पुत्र का जीवन संकट से बच गया। इस व्रत की महिमा तब से प्रचलित हो गई। सकट चौथ उद्यापन में सावधानियां और विशेष बातें। 1. उद्यापन से पहले सभी सामग्री की पूरी तैयारी कर लें। 2. पूजा विधि का पालन करें और किसी भी प्रकार की जल्दबाजी से बचें। 3. व्रत कथा सुनना और दूसरों को सुनाना अनिवार्य है। 4. दान करते समय श्रद्धा और समर्पण का ध्यान रखें। उद्यापन का आध्यात्मिक महत्व। सकट चौथ व्रत और उसका उद्यापन न केवल धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि यह आत्मा को शुद्ध करने और भगवान के प्रति समर्पण को व्यक्त करने का माध्यम है। यह व्रत भगवान गणेश के आशीर्वाद से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लाता है। सकट चौथ व्रत का उद्यापन एक पवित्र और शुभ कार्य है। इसे विधिपूर्वक और पूरे समर्पण के साथ करना चाहिए। इससे भगवान गणेश का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में सभी प्रकार की बाधाएं समाप्त होती हैं। भक्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।